एसलीपीएस वेलनेस के मार्केटिंग प्लान में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारी कंपनी का उद्देश्य है हेल्दी इंडिया, वेल्दी इंडिया, बीमारी मुक्त भारत, बेरोजगारी मुक्त भारत। इसी उद्देश्य के साथ हमारे एमडी संजीव कुमार जी ने एसलीपीएस वेलनेस की स्थापना 9 नवंबर 2014 में दिल्ली में की थी। आज इस कंपनी को 6 साल हो चुके हैं। इन 6 सालों में कंपनी ने भारत के अनेक गांव और शहरों में हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए और लाइफस्टाइल डिजीज के बारे में जागरूक किया, उनसे बचने के घरेलू उपाय भी बताए। एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड गवर्नमेंट के द्वारा जारी की गई सभी गाइडलाइंस और सर्टिफिकेशंस के साथ काम करती है। कंपनी के पास कई सर्टिफिकेशंस मौजूद हैं, जैसे कि कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स सर्टिफिकेट, डायरेक्ट सेलिंग के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स का सर्टिफिकेट, फूड सप्लीमेंट प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए FSSAI का लाइसेंस, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग सर्टिफिकेट और इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस, प्रोडक्ट क्वालिटी के लिए ISO सर्टिफिकेशन ISO 9001-2015। प्रोडक्ट यूजेज के अनुसार कंपनी के पास और भी कई सर्टिफिकेशंस हैं, जिसमें हलाल, WHO GMP, कोशर, क्वालिटी एश्योरेंस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस भी शामिल हैं। हमारी कंपनी के हर प्रोडक्ट की एनालिटिकल टेस्टिंग यूरोपियन लैब द्वारा की गई है, जिससे हमारे प्रोडक्ट्स ऑल ओवर वर्ल्ड एक्सपोर्ट किए जा सकते हैं और यह रिपोर्ट्स वर्ल्ड वाइड वैलिड है। कंपनी के पास आयुष स्टैंडर्ड मार्क सर्टिफिकेशन भी है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा मार्क है, क्योंकि यह क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा दिया गया है। वर्ष 2018 और 19 में कंपनी की ख्याति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंची और कई फिल्मी और साहित्यिक हस्तियों के हाथों सम्मान भी मिले। भारत शौर्य श्री अवार्ड, संकल्प से सिद्धि अवार्ड और इंडियन आइकॉनिक अवार्ड, जो 2018 में मशहूर अभिनेत्री करीना कपूर के द्वारा दिया गया। वर्ष 2018-19 का इंडिया ग्रेटेस्ट ब्रांड्स अवार्ड और 2019 में कंपनी को मिलेनियम ब्रिलियंस अवार्ड मशहूर अदाकारा कंगना रनावत के हाथों मिला। वर्ष 2019 में बिजनेस सेक्टर की सबसे प्रतिष्ठित पत्रिका फोर्ब्स इंडिया ने कंपनी के एमडी संजीव कुमार जी की तस्वीर को अपने कवर पेज पर नामांकित किया और उनका इंटरव्यू भी मैगजीन में प्रकाशित हुआ। इसी साल पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के कर कमलों से श्री संजीव कुमार जी को चैंपियंस ऑफ चेंज सम्मान से नवाजा गया, जिसमें देश के कई नामी गिरामी राजनेता, समाज सेवी, उद्योगपति और गणमान्य लोगों का नाम शामिल था। अब हम बात करते हैं कंपनी के विजन और मिशन की, जो है हेल्दी इंडिया, वेल्दी इंडिया। आज एक साधारण व्यक्ति की जिंदगी में कई बीमारियों ने जगह बना ली है। जैसे कि अगर हम बात करें पहले की बीमारियों की, उनमें शामिल थी मलेरिया, चिकन पॉक्स, प्लेग और ट्यूबरकुलोसिस जैसी बीमारियां, जिसका मुख्य कारण था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। लेकिन आजकल की बीमारियां हैं ऑस्टियोपोरोसिस, अस्थमा, स्ट्रोक और कैंसर, जिसका मुख्य कारण है हमारा लाइफस्टाइल। हमारी कंपनी इन्हीं लाइफस्टाइल डिजीजेस के ऊपर काम करती है। कंपनी का संकल्प था देश के घर घर में जो वेलनेस प्रोडक्ट पहुंचे वो उच्चतम गुणवत्ता के हों। हमारी कंपनी के पास 5 कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हैं: हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स, ब्यूटी केयर प्रोडक्ट्स, हेयर केयर प्रोडक्ट्स, ओरल केयर प्रोडक्ट्स और फूड प्रोडक्ट्स। इनमें से कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो कंपनी के स्टार प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि इम्यूनोडॉक, थंडर ब्लास्ट, गाइनोडॉक, ऑर्थोडॉक, जॉइंट क्यूरेटर ऑयल, EXE JC ऑइंटमेंट, वेन डॉक ऑयल,
डाइबो डॉग, पंच तुलसी, वायरल डॉग, स्टोन डॉग, त्रिफला रस, किडजी डॉग, थायरो डॉग, प्रो डॉग, लिवो डॉग और ओबियो डॉग। इन सभी प्रोडक्ट के इस्तेमाल से कई लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं और उनकी कई परेशानियां हल हुई हैं। अब हम बात करते हैं मार्केटिंग प्लान की। किसी भी प्रोडक्ट की मार्केटिंग दो तरीके से होती है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में प्रोडक्ट की क्वालिटी ना देखते हुए उसका रेट देखा जाता है। जैसे कि अगर एक प्रोडक्ट मार्केट में 200 रुपए का है तो आपको अपना प्रोडक्ट भी इसी प्राइस रेंज में देना पड़ेगा, तभी वो मार्केट में बिकेगा। ट्रेडिशनल मार्केट में कंपटीशन बहुत है, जिसकी वजह से क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होती है और एक बेहतर प्रोडक्ट मार्केट में नहीं पहुंच पाता। मगर डायरेक्ट सेलिंग में बिना किसी कॉम्प्रोमाइज के टॉप क्वालिटी प्रोडक्ट दिया जाता है। यह प्रोडक्ट किसी भी दुकानदार को नहीं दिया जाता, यह एक डायरेक्ट सेलर को दिया जाता है, जिससे यह प्रोडक्ट कंज्यूमर के हाथों में पहुंचता है तो कंज्यूमर को एक बेहतर क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलता है। ट्रेडिशनल मार्केट में अगर आप कोई भी प्रोडक्ट किसी को भी रिकमेंड करें तो आपको कुछ नहीं मिलता, सीधा फायदा कंपनी का होता है। लेकिन यही प्रोडक्ट अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का हो तो यहाँ फायदा आपको पहुँचता है, क्योंकि इसमें कोई डिस्ट्रीब्यूटर या डीलर इन्वॉल्व नहीं होता, जिसका सीधा फायदा डायरेक्ट सेलर को पहुँचता है। तो आइए हम जानते हैं अपने मार्केटिंग प्लान के बारे में कि एसलीपीएस वेलनेस का मार्केटिंग प्लान काम कैसे करता है। इसमें हम सबसे पहले जानते हैं कि डायरेक्ट सेलर कैसे बना जाए। यह रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है, जो slpswellness.com से किया जा सकता है या हमारे ऐप से। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होते ही आप डायरेक्ट सेलर बन जाएंगे। अब बात करते हैं डायरेक्ट सेलर के बेनिफिट्स कैसे मिलते हैं। अगर आप कंपनी के डायरेक्ट सेलर हैं तो आपको कंपनी के हर प्रोडक्ट पे 5 से 30% तक का डिस्काउंट मिल सकता है और इस मार्जिन के साथ आप कंपनी से प्रोडक्ट लेके एज ए डिस्ट्रीब्यूटर आगे रिटेल में सेल कर सकते हैं। अब अगर आपको इस रिटेल सेल बेनिफिट के अलावा भी और बेनिफिट्स चाहिए तो आप इन 4 तरीकों से ले सकते हैं। पहला तरीका है, अगर आप कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं और वो परचेज अगर 1 SP से 26 SP तक की है तो आप कंपनी के डिस्काउंट होल्डर बन सकते हैं और कंपनी के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएंगे। दूसरा तरीका है, अगर आप 27 SP से 51 SP तक की परचेज करते हैं तो आप कंपनी में सेल्स कमीशन इंसेंटिव, मंथली सेल परफॉर्मेंस, स्टार लीडरशिप कमीशन, एम्बेसडर क्लब लीडरशिप और रेगुलर सेल्स कमीशन, इन सभी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तीसरा तरीका है, अगर आप 52 SP से 99 SP तक की परचेज करते हैं तो इसमें और कमीशन जुड़ जाएंगे। और चौथा तरीका है, अगर आप 100 SP या उससे ज़्यादा की परचेज करते हैं तो और कई ज़्यादा कमीशन जुड़ जाएंगे। अब हम बताते हैं ये कमीशंस मिलते कैसे हैं। पहला है रिटेल प्रॉफिट, दूसरा है सेल्स कमीशन जो कि वीकली मिलता है, तीसरा है मंथली सेल्स परफॉर्मेंस कमीशन, चौथा है स्टार सेल्स लीडरशिप कमीशन, पांचवा है एम्बेसडर क्लब लीडरशिप कमीशन, छठा है ट्रिप अचीवमेंट एज पर रैंक अचीव और सातवां है रेगुलर सेल्स कमीशन जो कि वीकली मिलता है। कंपनी का मार्केटिंग प्लान मैथमेटिकली कैलकुलेटेड प्लान है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेल्स कमीशन की, जो कि वीकली मिलता है। जब आप कंपनी के ऑथराइज्ड डायरेक्ट सेलर बन जाते हैं
तो कंपनी दो ऑर्गेनाइजेशंस देती है। पहली SAO सेल्स अचीवमेंट ऑर्गेनाइजेशन और दूसरी SGO सेल्स जेनरेशन ऑर्गेनाइजेशन। जैसे जैसे आप कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताते हैं और लोग कंपनी के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं, SAO और SGO। इनमें से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आप किसी को भी जोड़ सकते हैं। कंपनी के नियम के अनुसार आपको दोनों ऑर्गेनाइजेशंस में बराबर काम करना है। जैसे कि मान लो आपका कोई फ्रेंड है A, उसको आपने प्रोडक्ट सेल किया, उसको प्रोडक्ट अच्छा लगा और उसको भी कंपनी में जुड़ना है, तो आपने उसको SAO के अंडर ऐड कर दिया। इसी तरह मान लो आपका कोई फ्रेंड है B, उसको भी जुड़ना है, तो आप उसको SGO के अंडर ऐड करोगे। ऐसे ही बढ़ते बढ़ते आपने कई लोगों से बात की और उन्हें भी प्रोडक्ट अच्छे लगे और उन्हें भी कंपनी के साथ जुड़ना है, तो आप उनको डायरेक्ट अपने अंडर C, D, E, F करके दोनों ऑर्गेनाइजेशंस में बराबरी से जोड़ सकते हो, मगर आप अपना रेफरेंस देके A या B की तरफ से नहीं जोड़ सकते, क्योंकि कंपनी पिरामिड स्ट्रक्चर पे नहीं बल्कि प्योर जेनरेशन स्ट्रक्चर पे काम करती है। अब बताते हैं सेल्स कमीशन के लिए आप कैसे एलिजिबल हो सकते हैं। अब मान लो SAO में 3 लोग जुड़े हैं और तीनों के परचेज का टोटल है 106 SP और SGO में 4 लोग जुड़े हैं, उन चारों के परचेज का टोटल है 158 SP। अब कमीशन कैलकुलेशन के लिए कंपनी इक्वली SAO से 100 SP और SGO से 100 SP लेगी और बाकी बचे हुए SP नेक्स्ट वीक के लिए कैरी फॉरवर्ड कर देगी। कमीशन कैलकुलेशन के लिए कंपनी का एक फॉर्मूला है, सेल्स कमीशन रेट। सेल्स कमीशन रेट कैलकुलेट करने के लिए टोटल नंबर ऑफ SP इन दैट वीक मल्टीप्लाई बाय 43 डिवाइडेड बाय टोटल इक्विवेलेंट SP ऑफ कंपनी इन दैट वीक। ये हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं कंपनी का टोटल SP टर्नओवर हुआ एक हफ्ते में 5 लाख SP। सेल्स कमीशन कंपनी देती है 43 रुपए, तो 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 43 हो गया 2 करोड़ 15 लाख और कंपनी के टोटल इक्विवेलेंट SP बने 21,500 SP। अब 2 करोड़ 15 लाख को डिवाइड करेंगे 21,500 SP से, जो होगा 1000 रुपये। अब कंपनी कहती है जिसकी 100 SP की इक्विवेलेंट है उसका रेट आया 1000 रुपये। कंपनी के मुताबिक एक SP मैच की मैक्सिमम कैपिंग 10 रुपये है और 100 SP मैच की कैपिंग है 1000 रुपये। अगर इस कैलकुलेशन में टोटल 1050 भी आता है तो कंपनी आपको मैक्सिमम 100 SP मैच का 1000 रुपये ही देगी और कंपनी ये कैपिंग इसलिए रखती है ताकि ये पैसा सब रैंक्स में बराबर बढ़ सके। यह था हमारा सेल्स कमीशन। अब हम चलते हैं अपने दूसरे कमीशन पे, जो है मंथली सेल्स परफॉर्मेंस कमीशन। इस कमीशन को लेने के लिए आप टाइम बाउंड नहीं है। ये कमीशन मंथ एंड में हर महीने की 31 तारीख को आपके पास आ जाएगी। अब ये मिलती कैसे है? मंथली सेल्स परफॉर्मेंस कमीशन के लिए कंपनी ने कुछ लेवल्स रखे हुए हैं। अगर आप ब्रॉन्ज की बात करें तो आपके SAO में 200 SP और आपके SGO में 100 SP का बिजनेस जनरेट होता है, तो आप ब्रॉन्ज रैंक अचीव कर लेंगे। नेक्स्ट रैंक है सिल्वर रैंक। इसको अचीव करने के लिए आपके SAO में 600 SP और SGO में 300 SP का बिजनेस होता है, तो आप सिल्वर रैंक अचीव कर लेंगे। ऐसे ही गोल्ड रैंक के लिए SAO में 1200 SP और SGO में 600 SP की परचेज होते ही आप गोल्ड रैंक अचीव कर लेंगे। अब गोल्ड के बाद आती है प्लैटिनम रैंक। इसमें SAO में जैसे ही 2400 SP और SGO में 1200 SP पूरे होते हैं, आप ये रैंक अचीव कर लेंगे। इसी तरह एमरल्ड में SAO में रिक्वायर्ड है 4800 SP और SGO में 2400 SP। टोपाज में SAO में रिक्वायर्ड है 12,000 SP
और SGO में 6000 SP। रूबी स्टार में SEO में रिक्वायर्ड है 24000 SP एंड SGO में 12000 SP। इसी तरह सफायर में SEO में रिक्वायर्ड है 48000 SP एंड SGO में 24000 SP। जैसे ही आपकी ये रैंक्स कंप्लीट हो जाती हैं, उसी मंथ आपको 31 तारीख को ये मंथली सेल्स परफॉर्मेंस कमीशन दे दी जाती है। अब हम जानते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या है। हम टोटल मंथली सेल्स परफॉर्मेंस कैलकुलेट कैसे करेंगे। कंपनी ने एक SP पे 98 रुपए की कमीशन रखी है। इसमें से 43 कंपनी ने दे दिए वीकली सेल्स कमीशन में। अब मंथली सेल्स परफॉर्मेंस कमीशन में कंपनी ने दिए 33 रुपए। अब टोटल SP टर्नओवर कंपनी का एक महीने में हुआ 20 लाख SP। 33 रुपए को मल्टीप्लाई करेंगे 20 लाख SP से, जिसका टोटल आता है 6 करोड़ 60 लाख रुपए, जो कंपनी परसेंटेज में उन लोगों को देती है जिन्होंने एक महीने में ये रैंक क्वालिफाई करी है। ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है फर्स्ट से लेकर 8th रैंक तक, जिसमें हर रैंक पर अलग अलग परसेंटेज है जो पहले से ही तय है। ब्रॉन्ज रैंक के लिए मान लेते हैं टोटल अचीवर्स हैं 4210। अब टोटल फंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हुए 6 करोड़ 60 लाख इंटू 9.86%, जो कि हुआ 65,12,000 रुपए। अब मंथली सेल्स कमीशन रेट यानी MSCR निकालने के लिए 65,12,000 डिवाइड करेंगे 4210 से, जो टोटल नंबर ऑफ अचीवर्स हैं। ब्रॉन्ज रैंक के लिए इसका टोटल आता है 1546 रुपए और 79 पैसा। अब यहाँ कंपनी ने मैक्सिमम लिमिट सेट करी हुई है, जो है 1500 रुपए। इस तरह रूबी स्टार रैंक के लिए टोटल अचीवर्स अगर 32 हैं, तो टोटल फंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के लिए 6 करोड़ 60 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे 11.86% से, जो कि आया 78,32,002 रुपए। अब MSCR के लिए 78,32,002 रुपए को डिवाइड करेंगे 32 से, जो हमारे अचीवर्स हैं, जो आया 2,44,750 रुपए। और यहाँ पे इसकी मैक्सिमम लिमिट है 2,30,000 की। अब हम जान लेते हैं कि किस रैंक पे कितनी परसेंटेज मिलती है। ब्रॉन्ज रैंक पे आपको मिलती है 9.86%, जिसकी मैक्सिमम लिमिट है 1500 रुपए। सिल्वर रैंक पे 10.26%, जिसकी मैक्सिमम लिमिट है 4500 रुपए। गोल्ड रैंक पे 9.46%, जिसकी मैक्सिमम लिमिट है 9000 रुपए। प्लैटिनम रैंक पे 11.33%, जिसकी मैक्सिमम लिमिट है 20,000 रुपए। एमरल्ड रैंक पे 13.86%, जिसकी मैक्सिमम लिमिट है 45,000 रुपए। टोपाज रैंक पे 20.66%, जिसकी मैक्सिमम लिमिट है 1,50,000 रुपए। और इसके साथ साथ आपको एक थाईलैंड का ट्रिप भी मिलता है। रूबी स्टार रैंक पे 11.86%, जिसकी मैक्सिमम लिमिट है 2,30,000 रुपए। और सफायर रैंक पे 12.66%, जिसकी मैक्सिमम लिमिट है 3,60,000 रुपए। और ये रैंक अचीव करते ही दुबई में 3 नाइट 4 डेज का कपल प्लस 2 बच्चों का ट्रिप भी मिलता है। अब हम बात करते हैं स्टार सेल्स लीडरशिप कमीशन की। इस कमीशन में 9th रैंक से लेकर 14th रैंक तक आते हैं। 9th रैंक है हमारा स्टार सफायर। इस रैंक में आपको SAO यानी सेल्स अचीवमेंट ऑर्गेनाइजेशन में 96,000 SP एंड SGO यानी सेल्स जनरेशन ऑर्गेनाइजेशन में 48,000 SP होते ही आप स्टार सफायर रैंक क्वालिफाई कर जाते हैं। जैसा कि बाकी रैंक्स में था, यहाँ भी कोई लिमिट नहीं है, आप कभी भी रैंक क्वालिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट रैंक है डायमंड की। इसमें आपको SAO में
1,92,000 SP और SGO में 96,000 SP होते ही आप डायमंड रैंक क्वालिफाई कर जाते हैं। अगली रैंक ब्लू डायमंड है। इसमें आपको SAO में 3,84,000 SP और SGO में 1,92,000 SP पूरे होते ही ब्लू डायमंड रैंक क्वालिफाई हो जाएगी। ऐसे ही ब्लैक डायमंड में SAO में 7,68,000 SP और SGO में 3,84,000 SP पूरे होते ही आप ब्लैक डायमंड रैंक क्वालिफाई कर जाएंगे। एंड रॉयल डायमंड में SAO में 15,36,000 SP एंड SGO में 7,68,000 SP पूरे होते ही आप रॉयल डायमंड के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे और साथ ही इस लेवल की कमीशन के लिए भी। नेक्स्ट रैंक है क्राउन डायमंड की, जिसमें आपको SAO में 30,72,000 SP और SGO में 15,36,000 SP पूरे होते ही आप स्टार सेल्स लीडरशिप कमीशन में टॉप पे आ जाएंगे। दोस्तों, आइए जानते हैं कि इसका परसेंटेज कैसे आप सबको मिलता है। इन 6 रैंक्स के कमीशन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कंपनी ने 15 रुपए रखे हैं और इसको देने की अवधि 12 महीने की है। अब स्टार सफायर रैंक को कंपनी ने दिए हैं 23.20%, जिसकी मैक्सिमम लिमिट 8,20,000 रुपए है। इसके साथ कंपनी एक सेल्फ ट्रिप भी देती है मलेशिया का। नेक्स्ट रैंक है डायमंड रैंक। इसमें कंपनी ने दिए हैं 18.3% और इसकी लिमिट है 12,40,000 रुपए और साथ ही कंपनी एक फुली पेड मालदीव ट्रिप भी देती है कपल के लिए। अगली रैंक है हमारी ब्लू डायमंड की। इसमें कंपनी आपको 17% कमीशन देती है, जिसकी मैक्सिमम लिमिट 22 लाख रुपए है और ये रैंक अचीव करते ही स्विट्जरलैंड में 5 नाइट 6 डे का एक कपल और 2 बच्चों का ट्रिप भी मिलता है। अब बढ़ते हैं अगले लेवल पर, जो है ब्लैक डायमंड। यहाँ पर कंपनी ने 14% का कमीशन रखा है और इसकी मैक्सिमम लिमिट है 35 लाख रुपए। इस लेवल को अचीव करते ही कंपनी की तरफ से सेंट पीटर्सबर्ग रशिया का 4 नाइट्स 5 डेज का ट्रिप भी मिलता है। नेक्स्ट रॉयल डायमंड रैंक है। यहाँ पे 13.5% का कमीशन मिलता है और इसकी लिमिट है 59 लाख रुपए और साथ में आपको मिलता है सिंगापुर मलेशिया का 5 नाइट्स और 6 डे का कपल और 2 बच्चों का ट्रिप। अब हम बात करते हैं हमारे क्राउन डायमंड लेवल की। यहाँ पर 14% की कमीशन मिलती है और इसकी मैक्सिमम लिमिट 93 लाख रुपए है और साथ ही आपको मिलता है मॉस्को का 4 नाइट्स 5 डे का टूर एक कपल और 2 बच्चों के लिए। अब सारी कैलकुलेशंस होती कैसे हैं। कंपनी टर्नओवर अगर है 20 लाख SP का, तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कंपनी ने रखा है 15 रुपए पर SP। अब 15 को हम मल्टीप्लाई करेंगे टोटल SP से, जो है 20 लाख। इसका टोटल आएगा 3 करोड़ रुपए। अब ये 3 करोड़ रुपए कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करेगी सारे रैंक में अकॉर्डिंग टू परसेंटेज, जो कि पहले से कंपनी द्वारा तय है। अब स्टार सफायर में अगर पहले महीने में टोटल अचीवर 10 हैं, तो यहाँ टोटल फंड आएगा 3 करोड़ इंटू 23.2%, जो बना 59,60,000। अब हम MSCR की बात करें तो वो आया टोटल फंड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन बाय टोटल नंबर ऑफ अचीवर, जो हुआ 59,60,000 डिवाइडेड बाय 10, जो हुआ 6,96,000। अब ये जो पैसा है 6,96,000 ये मिलेगा A to J 10 लोगों को अप टू मैक्सिमम प्रिस्क्राइब्ड लिमिट। इस अमाउंट को देने की मैक्सिमम टर्म है 12 महीने, क्योंकि इस कमीशन को कंपनी 12 महीने तक ही रिलीज करती है। जो लोग क्वालिफाई करते रहते हैं, पुरानों को उस परसेंटेज से बचा हुआ देती रहती है और नए जो लोग क्वालिफाई होते हैं उन्हें नई परसेंटेज से नया दे देती है। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं।
स्टार सफायर को मिला 6,96,000 रुपए और इनकी प्रेस्क्राइब लिमिट है 8,20,000 रुपए। तो टोटल लिमिट में से इन्हें 1,24,000 कम मिला। अब अगले महीने जब बिजनेस आएगा उसमें से 23.20% निकालने के बाद जो अमाउंट आएगा उसमें से पहले 1,24,000 पुराने लोगों को दिया जाएगा और बाकी जो बचा अमाउंट होगा वो नए 10 लोगों को दिया जाएगा। कंपनी ने हर रैंक की एक प्रेस्क्राइब्ड लिमिट सेट करी हुई है, उसी के हिसाब से सबको कमीशन मिलती है। इस तरीके से कंपनी अपनी स्टार सेल्स लीडरशिप कमीशन डिस्ट्रीब्यूशन करती है। अब हम बात करते हैं एम्बेसडर क्लब लीडरशिप कमीशन की। इस कमीशन में कोई भी मंथ्स की लिमिट नहीं है जैसे पहली रैंक्स में होती थी। यह आप कभी भी अचीव कर सकते हैं। 15th रैंक है हमारा एम्बेसडर रैंक। इस रैंक में आपके एसएओ में 61,33,000 एसपी और एसजीओ में 30,72,000 एसपी की परचेज होते ही आप ये रैंक क्वालिफाई कर जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रॉयल एम्बेसडर की। ये इनकम क्वालिफाई करने के लिए 1,22,88,000 एसपी एसएओ में और 61,44,000 एसपी एसजीओ में परचेज या रीपरचेज आपके सभी ग्रुप के द्वारा होनी चाहिए, तो ही आप रॉयल एम्बेसडर की इनकम क्वालिफाई कर लेते हैं। नेक्स्ट रैंक आती है हमारी क्राउन एम्बेसडर की। इस इनकम को क्वालिफाई करने के लिए 2,45,76,000 एसपी आपके एससीओ में और 1,22,88,000 की एसजीओ में परचेज या रीपरचेज होनी चाहिए। ये होते ही आप क्राउन एम्बेसडर रैंक क्वालिफाई कर जाते हैं। इसके बाद हमारा लास्ट रैंक आता है ब्रांड एम्बेसडर, जिसको क्वालिफाई करने के लिए आपके एसएओ में 4,91,52,000 एसपी और एसजीओ में 2,45,76,000 एसपी चाहिए होंगे। यह पूरा होते ही आप ब्रांड एम्बेसडर रैंक क्वालिफाई कर जाएंगे। जैसे हमने पिछले रैंक्स की कैलकुलेशन में देखा, उसमें कंपनी 15 रुपए एक रैंक पे देती थी और इस रैंक में कंपनी 7 रुपए देती है। अब सारी कैलकुलेशन होती कैसे है? कंपनी टर्नओवर अगर 20 लाख एसपी का है, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कंपनी ने रखा है 7 रुपए पर एसपी। अब 7 को मल्टीप्लाई करेंगे टोटल एसपी से जो है 20 लाख, इसका टोटल आएगा 1,40,00,000 रुपए। अब यह 1,40,00,000 रुपए कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करेगी इस रैंक में अकॉर्डिंग टू परसेंटेज, जो कि पहले से कंपनी द्वारा तय है। अब एम्बेसडर में अगर महीने में टोटल अचीवर 1 है तो यहाँ टोटल फंड आया 1,40,00,000 इंटू 32.15%, जो बना 45,01,000। इसका MSCR आया 45,01,000 रुपए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रैंक अचीवर्स जो है 1, तो टोटल आया 45,01,000। इसी तरह हमारी हर रैंक कैलकुलेट होगी उसकी परसेंटेज के अनुसार। एम्बेसडर रैंक लीडरशिप कमीशन की परसेंटेज कंपनी ने सेट करी हुई है। इस रैंक में कंपनी ने दिया है 32.15%। इस रैंक की मैक्सिमम प्रेस्क्राइब लिमिट है 1,50,00,000 और साथ ही कंपनी ऑस्ट्रेलिया का 5 नाइट 6 डेज का सेल्फ ट्रिप भी देती है। रॉयल एम्बेसडर रैंक में कंपनी ने दिया है 25%। इस रैंक में कंपनी की मैक्सिमम प्रेस्क्राइब लिमिट है 2,85,00,000। क्राउन एम्बेसडर रैंक, इस रैंक में कंपनी ने दिए हैं 25%। इस रैंक की मैक्सिमम प्रेस्क्राइब लिमिट है 5,50,00,000। ब्रांड एम्बेसडर रैंक, इस रैंक में कंपनी ने दिए हैं 17.85%। इस रैंक की मैक्सिमम प्रेस्क्राइब लिमिट है 12 करोड़
और साथ ही एक ऑस्ट्रेलिया का 5 नाइट 6 डे का कपल प्लस 2 बच्चों के लिए टूर। अब हम बात करते हैं रेगुलर सेल्स कमीशन की। अब आपकी दोनों ऑर्गेनाइजेशंस में भी प्रोडक्ट्स की जरूरत के अनुसार लोग उन्हें रेगुलर सेल करते हैं, तो आपकी दोनों ऑर्गेनाइजेशंस में जितने भी ग्रुप्स हैं वो रीपरचेज करेंगे। उसका कमीशन कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला कंपनी ने दिया हुआ है। अब एसईओ में आपके सारे ग्रुप्स ने जो परचेज करी है वो है 25 RSP और एसजीओ में है 41 RSP। अब इसमें कंपनी देखती है इक्विवेलेंट एसपी जो मिनिमम 25 एसपी होना चाहिए। अब इन दोनों ग्रुप्स में से कंपनी ने निकाले 25 एसपी और बाकी के नेक्स्ट वीक के लिए कैरी फॉरवर्ड कर दिए जो है 16 एसपी। अब इसमें रेगुलर सेल की कैपिंग जो कंपनी ने रखी है वो है 3 लाख वीकली और 12 लाख मंथली। अब चाहे आपने 27 एसपी से ज्वाइन किया हो, चाहे 52 एसपी से और चाहे 100 एसपी से, आपकी रेगुलर सेल कमीशन पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सेम ही रहेगी। अब इसकी कैलकुलेशन देखते हैं वो कैसे होती है। रेगुलर सेल्स कमीशन रेट यानी RCR निकालने के लिए टोटल रेगुलर सेल्स एसपी ऑफ कंपनी लेने हैं, उसे मल्टीप्लाई करना है 60 से और फिर डिवाइड करना है टोटल इक्विवेलेंट RSP ऑफ कंपनी इन दैट वीक। इसे हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। हमारे इक्विवेलेंट RSP हुए 25 मल्टीप्लाई बाय RCR। अब टोटल RSP है 20,000 RSP और एक RSP का रेट है 60। अब 20,000 RSP मल्टीप्लाई बाय 60 हुए 12 लाख और टोटल इक्विवेलेंट साइकिल ऑफ RSP उस वीक में कंपनी की हुई 800। 12 लाख डिवाइडेड बाय 800 साइकिल इज इक्वल टू 1500 रुपए। अब ये आया पर 100 RSP का रेट 1500। एक RSP की मैक्सिमम कैपिंग हुई 15 रुपए की और 100 RSP की मैक्सिमम कैपिंग है 1500 रुपए और जो मिनिमम पे आउट है वो 25 SP से शुरू होता है, फिर 50 SP, फिर 75 SP और फिर 100 SP तक जाता है। और जो इसका मिनिमम पे आउट है वो है 500 रुपए फॉर सेल्स कमीशन और 375 रुपए फॉर रेगुलर सेल्स कमीशन। तो ये था SLPS वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड का मार्केटिंग प्लान।